नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने माओवादियों के नाम पर पैसा उगाही करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला सरपंच के घर में नक्सली पर्चा फेंककर 10 लाख रुपए की मांग की थी। बलरामपुर जिले में सक्रिय फर्जी माओवादी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नक्सलियों के नाम पर पैसा उगाही करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खुजरिया डी की महिला सरपंच से फर्जी माओवादी बनकर 6 आरोपियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 2 फरवरी की रात आरोपियों ने महिला सरपंच के घर में नक्सली पर्चा फेंका था। इस पर्चे में उल्लेख था कि यदि महिला सरपंच 10 लाख रुपए माओवादियों को नहीं देती है तो वे उसे मौत के घाट उतार देंगे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। वहीं महिला सरपंच की शिकायत पर चांदो पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देख पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया। इसी बीच पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर घटना की साजिश रचने वाले गांव के ही रोजगार सहायक अंजन जायसवाल को धर दबोचा। वहीं पुलिस की टीम ने वारदात में शामिल कादिर अंसारी, पुसनाथ एवं दिक्कू यादव को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि पुलिस की टीम साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह झारखंड से नक्सली पर्चा लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। इसमें पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति ने जो है खजूरिया के सरपंच के घर के सामने एक पर्चा डाला हुआ था। 2-3 फरवरी के दरमियानी रात की ये घटना है। सरपंच ने तत्काल जो है भयभीत तो हुआ, किंतु पुलिस को आकर के उसने सूचना दी इस बात की, और पुलिस को सूचना देने के बाद जो है पुलिस ने इस पर तत्परता के साथ जो है गंभीरता से प्रकरण को लेते हुए केस रजिस्टर किया, इस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है हमारे थाना प्रभारी रंजन लकड़ा और उनकी टीम इसमें लगी हुई थी। लगभग 15 दिन बाद जो है फिर कॉल आया, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं, इसको लेकर के पुलिस ने पुनः अपना इन्वेस्टिगेशन जो है और आगे बढ़ाया, और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी जो है, इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई, पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो ये नक्सलियों के नाम से ला करके जो है पर्चे डाले थे। उन्होंने स्वीकार भी किया है इस बात को, और नक्सली लीडर विमल के नाम से इन्होंने मोबाइल भी सरपंच को किया हुआ था, ये भी बात उन्होंने स्वीकार की। इस तरीके से एक कूटरचित तरीके से जो है आरोपीगण ने पैसे लेने और नकली भय दिखाने की कोशिश किया, जिसको पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक प्रकरण को पर्दाफाश किया हुआ है। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाई गई दुकान प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता की वजह से बंद पड़ी है। बावजूद इसके नगर पंचायत नोटिस जारी कर पीड़ितों पर बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव बना रहा है। ये बंद दुकानों की तस्वीर सीतापुर जनपद पंचायत के बस स्टैंड की है। इस नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हाथों किया गया था, जिसकी लागत तकरीबन 33 करोड़ 19 लाख रुपए है। विडंबना देखिए, बस स्टैंड में बने दुकानों की नीलामी तो कर दी गई, लेकिन आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जिस वजह से रोजगार की आस लिए बैठे परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं बकाया राशि के भुगतान के लिए जनपद पंचायत नोटिस जारी कर लोगों पर दबाव बना रहा है, जबकि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। जनपद पंचायत के इस कारनामे की वजह से एक पीड़ित परिवार परेशान हो चुका है। दरअसल पीड़ित परिवार ने बस स्टैंड में दुकान खरीदने के लिए पगड़ी के नाम पर 5,86,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को दुकान का आवंटन नहीं किया गया। वहीं अब नगर पंचायत नोटिस जारी कर पीड़ित परिवार से बची हुई राशि का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित परिवार ने मात्र पगड़ी के तौर पर 4 लाख जमा किया है। वहीं इस मामले में विपक्षी दल के नेता प्रभात खलखो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर पंचायत के तानाशाही रवैये की वजह से लोग परेशान हैं।
वहीं इस मामले में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। थी सर कि पति हार्ट के पेशेंट हैं और मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया है, विकलांग हूँ। दोनों जन बैठ के कुछ करेंगे, चलाएंगे रोजी रोटी। जो था घर में उसको भी बेच उच के पैसा जमा करी और अभी तक मिला नहीं। कई बार फॉर्म भरी कि मिलेगा, कई बार भेजी, कुछ उसका नहीं सुनवाई हुआ। कितने 6 साल शायद हो गया सर। अब मेरा पैसा का जो ब्याज है सर, उसके सहित हमको दुकान मिले और जो पैसा का ब्याज बनता है उसको किराए में काटते। कहाँ से कर पाऊँगी पैसा इतना। से 6 साल पहले नगर पंचायत द्वारा नया बस स्टैंड बनाया गया था और जब स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था उस समय उसका नीलामी कराया गया था, जिसमें दुकान क्रमांक 3 माता जी के नाम से अपन भी लिए थे, जिसका बोली गया था सर 10,51,000 और 7 दिवस के अंदर आधा पैसा जमा करने का आदेश था नगर पंचायत से, जिसमें अपन 5,86,000 रुपये नगद जमा कर दिए थे। आज 6 साल हो गया सर, ना तो हमको दुकान मिला है और ऊपर से नोटिस आता है कि बाकी रकम जमा कीजिए। शर्त साथ उसमें तकलीफ़ ये भी है सर कि अपन लोग 5,86,000 जमा किए थे और हमको नोटिस आ रहा है कि आपने केवल 4 लाख जमा किया है, 6,51,000 जमा कीजिए, जबकि उसका पूरा रसीद अपने पास है। मैं 5,86,000 का रसीद शासन के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। दुकान तो 6 साल से पूर्व बनी हुई है और नीलामी भी हो चुकी है और नीलामी के साथ साथ एक प्रकार की आवंटन की प्रक्रिया भी हो सकी है। अगर पंचायत की लापरवाही और नगर पंचायत का की तानाशाही रवैया, शायद मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ जो दुकानदारों की जो राशि जितनी जमा हुई है उसमें से कई लाखों की हेरा फेरी भी चर्चा में आई है। और मैं कि जो आवंटित दुकान है और चूँकि कोरोना का पीरियड है, इसमें लिबरल तरीके से दुकानदारों को दुकान आवंटित कर देनी चाहिए। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, आपने बताया है। अभी मैं सीओ जनपद से पता करता हूं और उसमें लोगों के साथ न्याय हो अच्छे से, उसको हम लोग व्यवस्था करेंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ एक स्टाफ नर्स पर महिला मरीज ने मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में मरीज के परिजनों ने स्टाफ नर्स के खिलाफ अस्पताल अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए जोर दिया जा रहा है, वहीं आए दिन नर्स चिकित्सकों के द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर सामने आ रही शिकायतों के कारण यह अस्पताल सुर्खियों में है। ताजा मामले में एक महिला मरीज को आईसीयू में चिकित्सक के द्वारा अमर्यादित व्यवहार करने व नर्स के द्वारा थप्पड़ मारने का मामला अस्पताल अधीक्षक और पुलिस तक पहुंच गया है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को भी घटनाक्रम की लिखित जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक भाटापारा निवासी शोभा चौधरी को बुधवार की दोपहर सांस लेने में दिक्कत होने पर जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। मरीज को भर्ती करने के बाद परिजनों को आईसीयू से बाहर जाने कहा गया। आरोप है कि कुछ देर बाद पीड़ित महिला के साथ वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं नर्स ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज बाहर खड़े भाई आकाश चौधरी सहित अन्य लोगों ने सुनी। मरीज के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब परिजनों ने उसे मुलाकात करना चाहा तो मिलने से मना कर दिया गया। वहीं कुछ देर बाद जब परिजन पीड़िता से मिले तब उसने घटना की जानकारी दी। गौरतलब है कि मारपीट से उसके चेहरे पर लाल निशान उभर आए थे। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पीड़िता को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पीड़िता के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। जी, मेरे को अचानक से स्नोफेलिया बढ़ गया था और मैं ड्यूटी में थी। सांस अचानक से मेरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो मेरे को O2 का ज़रूरत था। मैं बिना ऑक्सीजन का नहीं रह पाती। वहाँ से मेरे को जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया आईसीयू में। डायरेक्ट आईसीयू मेरे को लेके गए। वहाँ पे मेरे को एडमिट कराया गया और एडमिट के दौरान सिस्टर ने पूरे सारे पेरेंट्स को बाहर भेज दिया। हमारे जितने भैया लोग गए थे उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद सिस्टर ने मेरे से मतलब
गलत प्रकार मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं मतलब नाटक कर रही है, ये कर रही है करके हम लोग को परेशान करने आ जाते हैं और इन लोग को कुछ काम नहीं मिलता, हमको परेशान करने आ जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी करके। फिर उन्होंने मेरे को बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मारा। झापड़ से मारे, बाल पकड़ के वो जो बेड का वो रहता है कोने में, उसमें ऐसे करके और पूरे झापड़ से मारे, पूरे कान वान पे ऐसे, और एकदम बहुत गाली गलौज। और जो डॉक्टर थे वो भी एकदम उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं तो अनकॉन्शियस थी, मुझे पता नहीं था उतना। शायद वो बोल रही थी कि नहीं तू मेरा मोबाइल फेंक दी करके, बट ऐसा कुछ था नहीं। झटके से मोबाइल गिर गया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं तो अनकॉन्शियस थी। मेरी बहन का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। वो एक निजी नर्सिंग होम में काम करती हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपकी सिस्टर का तबीयत ख़राब हो गया है। अचानक से उनको ऑक्सीजन लगा करके वहाँ से ऑटो में बैठा के हम उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए और उसके बाद वहाँ से डॉक्टर साहब के निर्देश पे हम आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया। और वहाँ से हम लोगों को शिफ्ट करने के बाद अटेंडरों को आईसीयू से बाहर निकाल दिए गए और हम गैलरी पे खड़े थे। और अंदर में क्या घटना हुई और कैसे हुई उसको तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे बहन की। उसके बाद हम लोग से बाहर से चिल्लाए, बोले कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं करके। फिर अंदर में हमको सिस्टर ने मिलने नहीं दिया। और जब थोड़ी देर बाद सिस्टर बाहर आके बोलती है कि आप अभी किसी भी कंडीशन पे आप मेरे पेशेंट से नहीं मिल सकते। और आधे घंटे बाद जब हम जा कर के देखे तो हमारी सिस्टर का हालत एकदम गंभीर रूप से, चेहरे पे निशान और बाल एकदम बिखरा हुआ, आँख में सूजन आ गया था। और जब हम ले करके गए थे हॉस्पिटल उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लियर था। इसकी जानकारी मुझे स्टाफ के माध्यम से मिली थी जिस दिन ये घटना हुआ था। और जैसा कि शिकायत किया जा रहा है, मुझे ऐसी सूचना जो मेरे को जानकारी मिली है ऐसा नहीं है। वो जब पेशेंट आई थी उस समय कुछ वायलेंट थी, वो कुछ में भी कुछ पर्सनल या एग्जाइटी स्टेट में रही होगी या स्ट्रेस में रही होंगी या साइकेट्रिक, मेरे को जो सूचना मिली मैंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भी बोला था। उस समय जो इन लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने उसको कुछ पकड़ के भी रखा था। जैसा उन्होंने बोला कि जो वायलेंट होता है पेशेंट तो यूजुअली स्टाफ लोग पकड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जिसको वो बोलते हैं, तो उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी। जो वहाँ की स्टाफ की जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो हैं। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत पे हम जांच करवाएंगे। जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि कोई भी स्टाफ कोई पेशेंट इलाज के लिए आए उसको मारेगी पीटेगी। ये शिकायत हम लोग को मिली है और ये शिकायत पीड़िता है उनकी तरफ से भी है और जो डॉक्टर स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दिया हुआ है और हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश कर रहे थे वो, लेकिन वो नहीं मिल पाया है। और अब हम लोगों ने वो जो बगल में उनके दाएँ बाएँ जो भी एडमिट रहे होंगे उनसे और उनके परिजनों का हम बयान ले रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रशासन अब दवाई के साथ कड़ाई का फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। अन्य राज्यों से सरगुजा आने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन अब कड़ी निगरानी रखेगा। सभी व्यक्तियों को अपने ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने से विशेषज्ञों की भी चिंता बढ़ गई है। इधर अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरगुजा जिले में प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन अब दवाई के साथ कड़ाई का फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। प्रशासनिक अमला अब उन व्यक्तियों पर नजर रखेगा जो अन्य राज्यों की यात्रा कर सरगुजा आएंगे। यही नहीं, अन्य राज्यों का सफर कर सरगुजा आए व्यक्तियों को एसडीएम कार्यालय में अपने ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। लोगों को फोन के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी एसडीएम कार्यालय में दर्ज करानी होगी। वहीं प्रशासनिक अमला बाहरी राज्यों की यात्रा कर लौटे व्यक्तियों का संपूर्ण रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार या कोरोना के अन्य लक्षण नजर आए तो तत्काल उस व्यक्ति की कोविड-19 जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि दवाई के साथ कड़ाई वाला पैंतरा जहां प्रशासन अपना रहा है, वहीं दूसरी ओर सरगुजा जिले के लिए एक और राहत भरी खबर है। बीते रविवार को जिले में कोरोना से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिले। मरीजों के मिलने की संख्या 0 रही। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है। कोरोना की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है। कल अपने यहाँ कोई केस नहीं आया था, 0 था। 25 मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ 0 है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र और मुंबई में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं जो अलग स्ट्रेन के बताए जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने एहतियातन ये व्यवस्था किया है कि बाहर से जो आने वाले हैं उनका हम रिकॉर्ड रखेंगे। वो जैसे आते हैं तो एसडीएम के यहाँ या सीएमएचओ के यहाँ सूचना दे देंगे, फ़ोन से केवल सूचना भर दे देंगे। हमारे पास पंजीयन रहेगा, रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि उनको यदि कुछ सिम्टम होते हैं तो हम उनका चेक का जांच करवाएंगे और उनके जो कॉन्टैक्ट हैं उनका डिटेल हमारे पास रहेगा। लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुरियाबीरा में सीसी रोड निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही बरती जा रही है। एक तरफ ठेकेदार के द्वारा नाबालिगों से मजदूरी करवाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हो रहा है। सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुरियाबीरा में चल रहे सीसी रोड निर्माण में ठेकेदार के द्वारा नियम कानून और मापदंडों को ताक पर रखकर नाबालिग बालकों और बालिकाओं से मजदूरी का कार्य करवाया जा रहा है। यही नहीं, स्थानीय लोग एवं वार्ड पंच ने ठेकेदार पर घटिया सड़क निर्माण करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की शह पर ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि मापदंड के अनुसार मटेरियल का उपयोग सड़क निर्माण के दौरान नहीं किया गया है। ऐसे में सड़क ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। मैं यही काम कर रही हूँ। क्या बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पर रोड चालू हुआ है। तो स्कूल जाती हैं? जी। क्या नाम है आपका? सीता एक का। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में हूँ। बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रही हैं आप? जी। इधर काम भी कर रही हैं? नहीं, आज बस आई हूँ। आज बस आई हैं? जी। कब से काम कर रहे हैं आप? मैं तो आज बस आई हूँ। उम्र कितना है आपका? मेरा 17 हो रहा है। अच्छा, तीन लोग काम आपसे क्यों करवा रहे हैं? अब नाबालिग थे ना आप? जी। तो सड़क वगैरह बना रहे हैं? जी। आपके साथ और कोई आए हैं परिवार वाले? नहीं, मेरे परिवार में से मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ रोड चल रहा है तो फिर रोड में काम कर रही हूँ, रोड का काम। न सर, तो सीसी रोड को बना रहे हैं, बाकी जो है कि पूरा तरह से जो है कि घटिया निर्माण। हाँ, क्या चल रहा है इसमें? सीमेंट कम डला रहा है सर, पहला बात। और जो है कि इसमें कार्यक्रम हो रहा है, लंबाई चौड़ाई को भी कम ले रहे हैं। नाबालिग लोग भी काम कर रहे हैं? जी सर। तुम लोग काम कर रहे हैं? जी सर, 13 साल 14 साल का लड़के काम कर रहे हैं इसमें। लड़के लड़कियाँ? जी सर। तो घटिया निर्माण चल रहा है क्या? जी सर, बहुत ज़्यादा घटिया निर्माण चल रहा है। बहुत घटिया निर्माण चल रहा है सर। रोड में जो सीसी रोड चल रहा है ना, इस मेरे को सरपंच पूछता है, ना सचिव पूछता है, ना गांव वाला पूछता है। मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसमें। एकदम घटिया चल रहा है। मेरे को कोई नाबालिग लोग भी काम कर हाँ कर रहे हैं सर। अब मेरे को पता ही नहीं है कैसे चल रहा है, घटिया चल रहा है बस। हाँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अच्छा निर्माण चाहते हैं इसमें। नाबालिग लोग भी काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, कर रहे हैं। करते हैं आप लोग? मोल पूछते हैं, मेरे को आने का कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें आने नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। सूरजपुर जिले में कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सोमवार को सड़क पर उतर आंदोलन करती नजर आई।
प्रदेश संगठन के आह्वान पर सूरजपुर जिले की कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही गैस सिलेंडर को सिर पर रखकर रैली निकाली। वहीं राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष माननीय फूलो देवी नेताम जी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में जो रसोई गैस और डीजल पेट्रोल और अन्य पदार्थों की बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन है, हम सारे महिला यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए, जब केंद्र में कांग्रेस की शासन थी तब 50 रुपये भी अगर बढ़ता था रसोई गैस का दाम, तो उनके जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो आज केंद्र में मंत्री भी हैं, तो सड़क पर आके उतर के उसका प्रदर्शन करती थी। और आज इतने ज़्यादा मतलब 850 रुपये आपका रसोई गैस का दाम है, 100 का पार पेट्रोल डीजल हो गया है, और उनके तरफ से कोई पहल नहीं है। जब विपक्ष में थे तब तो पहल करते थे, तो क्या आज उनके नहीं लगता है कि वृद्धि हो रहा है दामों में? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसी के लेके आज महिला कांग्रेस के तत्वाधान में ये विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।